My name is Rimsha Ijaz. My roll number is 17036. Today my presentation topic is industrial water, wastewater and its treatment. Outline, objectives, introduction, characteristics of industrial wastewater, common types of wastewater treatment methods, descriptions of main treatment technologies, mechanical processes, physical treatment, chemical treatment, physiochemical treatment and physiochemical treatment documentary. Now objective. The principal objective of industrial wastewater treatment is generally to allow industrial effluents to be disposed of without danger to human health and unacceptable damage to the natural environment. To manage water discharge from homes, business and industries to reduce the threat of water pollution. ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं कि द मेन प्रिंसिपल जो है ऑब्जेक्टिव का इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का वो ये है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट को अलाउ किया जाए, क्योंकि जो वाटर इंडस्ट्रीज से निकलता है, घरों से निकलता है, आलूदा पानी और बिज़नेस मुख्तलिफ दफ्तरों से निकलता है, वो बग़ैर किसी ख़तरे के ये इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना ख़तरा है, और बग़ैर इसके कि ये जब हम इसको डिस्पोज़ करते हैं इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में, उसको डैमेज करता है, बाहर निकाल देते हैं। तो इसके लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, इसको मैनेज करना चाहिए कि वो किस तरह उसकी ट्रीटमेंट किस तरह की जाए वेस्ट वाटर की जो कि इंडस्ट्रीज से निकलता है। सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर, डिफरेंट सोर्सेज हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलता है, लैंडफिल लीकेज, ग्लास इंडस्ट्री, कैटरिंग इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, कैरिंग बिजनेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्रीज़ के नेम हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रिफाइनरी, मेटल इंडस्ट्री, शेडरिंग फैसिलिटीज़, ये सारी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर निकलता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जिसे हम कहते हैं आलूदा पानी। इंट्रोडक्शन। Industries use water that obtained from the water treatment system for a variety of businesses such as, वो कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वेस्ट वाटर लेती वेस्ट वाटर जो निकालती हैं या वो किस तरह आता है कि इंडस्ट्रीज़ इस्तेमाल करती हैं पानी को जो कि डिफरेंट ट्रीटमेंट सिस्टम के ज़रिए इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है। वो किस लिए इस्तेमाल करती हैं? फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड्स, फूड इंडस्ट्री जो है फूड की बनाने के लिए, खुराक बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करती है। फॉर हीटिंग, पानी गर्म करने के मराहिल के लिए भी पानी इस्तेमाल होता है। फॉर कूलिंग, एज कैरियर ऑफ वेस्ट मैटर, एज कैरियर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एज अ सॉल्वेंट, ये सारे वो पर्पसेस हैं जिनके लिए इंडस्ट्रीज़ क्या हैं कि वो पानी का इस्तेमाल करती हैं, और एट द एंड जो पानी उनके पास इन प्रोसेस के बाद आता है उसे रिजल्टिंग वाटर को हम वेस्ट वाटर कहते हैं, वो आलूदा हुआ पानी होता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स। टोटल सॉलिड्स, जिसमें आता है टोटल सॉलिड्स। एनालिटिकली द टोटल सॉलिड्स कंटेंट ऑफ अ वेस्ट वाटर इज डिफाइंड एज ऑल द मैटर दैट रिमेन्स एज रेसिड्यू अपॉन एवापोरेशन एट 103 to 105। वो कहते हैं कि टोटल सॉलिड वो होता है वेस्ट वाटर का जो कि एवापोरेशन के बाद भी, जब पानी को हीट किया जाता है उसमें एवापोरेशन होती है, एवापोरेशन के बाद भी जो रेसिड्यू बचा खुचा रह जाता है वो उसका टोटल सॉलिड्स होते हैं। टोटल सॉलिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स को भी आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नॉन सेटिएबल और सेटिएबल। सेटिएबल को भी आगे टू कैटेगरीज में है, वोलेटाइल और फिक्स, और नॉन सेटिएबल को भी वोलेटाइल एंड फिक्स, और डिसॉल्व सॉलिड्स को भी वोलेटाइल एंड फिक्स्ड में डिवाइड किया गया है। उसकी दूसरी करैक्टरिस्टिक्स क्या है? फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स में ऑर्डर्स, उसकी स्मेल। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में कंटेन आइदर ऑर्डरस कंपाउंड्स और कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस ऑर्डर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वो कहते हैं कि सम टाइम जो होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्री से निकला हुआ आलूदा पानी जो होता है वो उसमें किसी ना किसी कंपाउंड की स्मेल होती है, जो कंपाउंड उसमें डिज़ोल्व हुआ होता है, और बाज़ औक़ात वो ऑर्डरस उसमें कोई स्मेल नहीं होती। और टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर बिकॉज ऑफ इट्स इफ़ेक्ट। कहते हैं कि टेम्परेचर जो है पानी का वो बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो इफ़ेक्ट करता है केमिकल रिएक्शन पर एंड रिएक्शन रेट्स इन ट्रीटमेंट प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन और जो रिएक्शन रेट्स आ जाते हैं इस प्रोसेस में उन पर डिपेंड करता है, और एक्वेटिक लाइफ जो उसमें आबी ज़िंदगी ये कह सकते हैं जो उस पानी में हो रही होती है उन पर टेम्परेचर जो है पानी का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कलर,
कलर ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। मोस्ट कलर्ड मैटर इज़ इन अ डिसॉल्व स्टेट। जो कलर होता है वेस्ट वाटर का इंडस्ट्री से निकले हुए का, उसका उस टाइप की इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। मोस्ट होती हैं कलर डिसॉल्व हो जाते हैं उनमें, जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री हो प्रिंटिंग इंडस्ट्री तो उसमें उसका कलर भी उसमें जो उसमें प्रिंट हो रही जो चीज़ उसके डिसॉल्व हो जाएगा। और इसके साथ साथ फाइबर इंडस्ट्री जहाँ पे और क्लॉथ वगैरह जहाँ पे बन रहे हैं, जहाँ पर डाइज बन रही हैं, तो उनमें जो डाई का कलर होगा वही कलर उस पानी में मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। टर्बिडिटी गंदगी। Turbidity are measure of light transmitting properties of water is another test used to indicate the quality of wastewater discharges and natural water with respect to colloidal and residual सस्पेंडेड मैटर। वो क्या कहते हैं कि टर्बिडिटी एक लाइट ट्रांसमिटिंग का ऐसा मेजरमेंट है, मेजर की जाती है लाइट ट्रांसमिटिंग इससे, जैसा कि जो साफ़ पानी होता है उसमें से लाइट जो है वो आसानी से पास हो जाती है और जो गंदा पानी होता है उसमें से लाइट ट्रांसमिट नहीं होती। इस तरह हम टर्बिडिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना आलूदा है और कितना साफ़ है। नेक्स्ट हैं इसके केमिकल करैक्टरिस्टिक्स। केमिकल करैक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पर आता है ऑर्गेनिक मैटर। द प्रेजेंस ऑफ दीज सब्सटेंसेस हैज़ कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट because many of them either cannot be or very slowly decomposed biologically। वो कहते हैं कि जब डिफरेंट सब्सटेंसेस के इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में प्रेजेंस बताती है कि या तो वो बहुत ज़्यादा उसमें डिसॉल्व हो गए हैं या स्लोली उसमें डिकम्पोज हो रहे हैं। टिपिकली एग्जांपल्स उनके क्या हैं, फैट्स हैं, उसमें ऑयल्स हैं, ग्रीस है, सरफेक्टेंट्स हैं, फिनॉल्स है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं एंड एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं। इनऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, सल्फर एंड हैवी मेटल्स, ये भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में डिकम्पोज या डिसॉल्व हुए होते हैं। बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या बताया गया है कि सम इंडस्ट्रीज हैव सर्टन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स like slaughterhouses, other have molds and fungi as starch and yeast factories। कहते हैं कि सब इंडस्ट्री पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई, मोल्ड्स एंड यीस्ट जैसे। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड टू असेस द डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बिफोर इट डिस्चार्ज टू द इन्वायरमेंट। कहते हैं कि इन माइक्रो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से हमें पता चलता है, इस चीज़ की हम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि वो डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट उसका कितना है वेस्ट वाटर का, बिफोर इट डिस्चार्ज टू द इन्वायरमेंट में उसको डिस्चार्ज करने से पहले कि उसके वेस्ट वाटर की डिग्री कितनी है, कितना इसमें वेस्ट वाटर, कितना ये आलूदा पानी है। कॉमन टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स, अब उनके आगे बताए हुए हैं मेथड्स कि उन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड है फिज़िकल यूनिट ऑपरेशंस। फिज़िकल यूनिट ऑपरेशन में क्या ट्रीटमेंट मेथड्स इन विच एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल फोर्सेस प्रीडोमिनेट्स, ऐसे मेथड जिनमें फिजिकल फोर्सेस प्रीडोमिनेट हो जाती हैं। इन मेथड्स में आ जाते हैं स्क्रीनिंग आ जाती है, मिक्सिंग, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फ्लोटेशन, फिल्ट्रेशन एंड गैस ट्रांसफ़र आर टिपिकल यूनिट ऑपरेशंस। ये सारे जो हैं ये आ जाते हैं फिज़िकल यूनिट ऑपरेशंस में, जो हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं इनको अभी। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट ऑपरेशंस। ट्रीटमेंट मेथड्स इन विच रिमूवल और कन्वर्जन ऑफ कॉन्टेमिनेंट्स इज़ ब्रॉट अबाउट बाय एडिशन ऑफ केमिकल्स और बाय अदर रिएक्शंस। ऐसे ट्रीटमेंट मेथड जिनमें हम लोग कॉन्टेमिनेंट्स को रिमूव करते हैं दूसरे केमिकल्स को ऐड करके, कहते हैं केमिकल यूनिट ऑपरेशंस। यूनिट ऑपरेशंस मतलब केमिकल चेंजेस, यूनिट प्रोसेस मतलब फिज़िकल चेंजेस, और जो है यूनिट ऑपरेशंस में क्या हो जाती हैं केमिकल चेंजेस। प्रेसिपिटेशन हो रही है, एड्सॉर्प्शन हो रही है, डिसइंफेक्शन है, ये सारी क्या हैं कॉमन टाइप्स हैं केमिकल यूनिट ऑपरेशंस की। उसके बाद हैं बायोलॉजिकल यूनिट ऑपरेशंस। ट्रीटमेंट मेथड्स इन विच रिमूवल ऑफ कॉन्टेमिनेंट्स इज़ ब्रॉट अबाउट बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जिनमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ज़रिए हम कॉन्टेमिनेंट्स को हम जो रिमूव करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेस। Biological treatment is used primarily to remove the biodegradable organic substances जिनमें कोलॉइडल और डिसॉल्व एंड न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फ्रॉम वेस्ट वाटर से। ऐसे ट्रीटमेंट जिससे हम बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं फ्रॉम वेस्ट वाटर से। बेसिकली आमतौर पे दीज सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू गैसेस, गैस में कन्वर्ट होते हैं, दैन
एस्केप टू द इन्वायरमेंट एंड रिमूव हो जाते हैं, और बाय अदर बायोलॉजिकल सेल टिश्यू के ज़रिए भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि डिस्क्रिप्शंस ऑफ मेन ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़। पहले तो हमने उनके यूनिट प्रोसेसेस डिस्कस किए हैं, ऑपरेशन डिस्कस किए हैं कि जिनके ज़रिए हम रिमूव कर सकते हैं। अब उन ट्रीटमेंट्स को, मेथड्स को एक्सप्लेन किया गया है कि हर एक मेथड को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह वेस्ट वाटर उसमें आता है और किस तरह फिर हम उसको रिमूव करते हैं। वेस्ट वाटर किस तरह उनमें ऐड होता है और किस तरह हम उसमें से कॉन्टेमिनेट्स रिमूव करते हैं और उस वाटर को ट्रीट करते हैं और उसके बाद हम उसको बाहर डिस्चार्ज करते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजर ना हो। स्क्रीनिंग, मैकेनिकल प्रोसेसेस में स्क्रीनिंग जो है उसका ऑपरेशन फर्स्ट पर है। द फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन इनकाउंटर्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जो है फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। अ स्क्रीन इज़ अ डिवाइस with openings generally of uniform size that is used to retain the coarse solids found in wastewater। स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूनिफॉर्म साइज़ की होती है विद कोर्स सॉलिड्स, और कोर्स सॉलिड्स यूज्ड होती है सॉलिड्स को या जो कि वेस्ट वाटर में होते हैं उनको फाइंड करने के लिए उनको वो स्क्रीन छन्नी को कहते हैं कि उसको छान लेती है। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ क्लीनिंग स्क्रीन्स आर डिज़ाइनेटेड एज हैंड क्लीन और मैकेनिकली क्लीन। ये कहते हैं क्लीनिंग के मेथड के मुताबिक जो हैं वो स्क्रीन्स दो तरह की होती हैं, हैंड क्लीन और मैकेनिकली क्लीन। ऑयल सेपरेशन, दूसरा यूनिट ऑपरेशन क्या है मैकेनिकल प्रोसेसेस में? ऑयल सेपरेशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फ्लोटेबल्स नेमली नॉन emulsified oil and organics separates from waste water, जिसमें नॉन इमल्सिफाइड ऑयल एंड ऑर्गेनिक सेपरेट किए जाते हैं। वो कौन सा प्रोसेस है? वो ऑयल सेपरेशन का है। नेक्स्ट है फ्लो इक्वलाइजेशन। Flow equalization is used to overcome the operational problems caused by flow variation to improve the performance of the downstream processes, and is also used as an emergency tank to equalize wastewater effluent in case of any process failure in treatment process। वो कहते हैं फ्लो इक्वलाइजेशन के ज़रिए यूनिट ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं जो फ्लो वेरिएशन के ज़रिए आई होती हैं। इनको इम्प्रूव करने के लिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस के इम्प्रूव करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, और इस तरह एक एमरजेंसी टैंक बनाते हैं जो इक्वलाइज करता है वेस्ट वाटर इफ्लुएंट को, और इस तरह वेस्ट वाटर की हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसको वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं। फिज़िकल ट्रीटमेंट मेथड्स या अब आ गए हैं, पहले मैकेनिकल प्रोसेसेस थे, अब फिज़िकल ट्रीटमेंट आ गई है। उसमें फ़र्स्ट पे है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बारे में हम जैसे पहले भी जानते हैं कि सेडिमेंटेशन इज़ द सेपरेशन फ्रॉम वाटर से सेपरेट करने का नाम है बाय ग्रेविटेशनल सेटिंग ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स डैट आर हैवियर देन वाटर। उन सस्पेंडेड सॉलिड्स को वाटर से सेपरेट करने का नाम है ग्रेविटेशनल सेटिंग के ज़रिए जो कि वाटर से हैवियर होते हैं। अब आगे देखते हैं कि सेपरेशन इस्तेमाल क्यों हुई है। सेडिमेंटेशन इस्तेमाल किस लिए की जाती है? सेडिमेंटेशन इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ गिरिट एंड पार्टिकुलेट मैटर। गिरिट कीचड़ को कह सकते हैं, गंदे को कह सकते हैं, कचरे को कचरा जो होता है, गिरिट एंड पार्टिकुलेट मैटर इन द प्राइमरी सेटिंग बेसन। सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड जो होती है इन द एक्टिवेटेड स्लोज सेटिंग्स बेसन, एंड सेपरेशन ऑफ केमिकल फ्लोक, और केमिकल फ्लोक व्हेन द केमिकल कोगुलेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड। सेपरेशन इस्तेमाल होती है कि कचरे को, पार्टिकुलेट मैटर को प्राइमरी फर्स्ट पे बेसन यूज़ करते हैं उसको रिमूव करने के लिए, फिर बायोलॉजिकल फ्लोक की सेपरेशन होती है, फिर केमिकल फ्लोक की सेपरेशन होती है, ठीक है। और इस तरह सेडिमेंटेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू रहता है। सेडिमेंटेशन बेसन्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। कहता है कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस, सेडिमेंटेशन को डिफरेंट शेप्स और साइजेस में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिनमें आ जाते हैं सर्कुलर टैंक्स और रेक्टेंगुलर टैंक्स। द बेसन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 जोन्स। बेसन 4 तरह की जोन से कंपोज्ड हुआ होता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। उसके फंक्शन के मुताबिक वो 4 तरह की जोन कौन सी हैं? द इनलेट जोन, द सेटिंग जोन, द स्लोज जोन एंड द आउटलेट जोन, ठीक है। द इनलेट जोन इज़ अ रीजन वेयर द इनकमिंग सस्पेंशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड
यूनिफॉर्मली ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक। वो कहते हैं कि इनलेट जोन वो है जहाँ पर हम सस्पेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या क्रॉस सेक्शन ऑफ टैंक के ऊपर, ठीक है, वेस्ट वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो सस्पेंशन बना होता है डिफरेंट चीज़ों का। इन द सेटिंग जोन में क्या होता है, द पार्टिकल सेट एट द सेम रेट एज दे वुड इन अ इक्वेसेंट। कहते हैं पार्टिकल्स को सेट किया जाता है सेम रेट पे जैसे कि वो इक्वेसेंट में होते हैं। उसके बाद आउटलेट जोन, द क्लैरिफाइड लिक्विड इज कलेक्टेड यूनिफॉर्मली ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ बेसन। इससे जो लिक्विड क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है, उसको सेपरेट कर लेते हैं। और द सॉलिड कलेक्ट इन द स्लोज जोन एट द बॉटम ऑफ द टैंक। बॉटम ऑफ द टैंक से जो स्लोज जोन जिसे हम कह रहे होते हैं उसमें से हाँ हम लोग सॉलिड को, जो कि इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे इनकी दी गई है दोनों की पिक्चर दिखाई गई हैं, रेक्टेंगुलर बेसन और सर्कुलर बेसन। रेक्टेंगुलर बेसन में क्या होता है कि फर्स्ट पे होती है इनलेट जोन, फिर दरम्यान में होती है सेटिंग जोन और इधर होती है आउटलेट जोन, और नीचे स्लो जोन होती है जहाँ पे इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। ये होता है रेक्टेंगुलर बेसन। और जो दूसरा है वो है सर्कुलर बेसन। वहाँ पे क्या है कि वहाँ भी ऐसे ही है कि पहले इनलेट जोन से पानी आ रहा होता है और स्लो जोन के इम्प्योरिटीज़ नीचे रह जाती हैं और आउटलेट जोन के ज़रिए पानी निकल रहा होता है। और जो सेटिंग जोन होती हैं वो दोनों के दरमियान में साइडों पे हो रही होती हैं, वहाँ पर जो प्रोसेस होता है ना कॉन्टामिनेंट्स का, वो चल रहा होता है कॉन्टामिनेंट्स का। नेक्स्ट है फ्लोटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद है फ्लोटेशन। Flotation is a unit operation used to separate solid or liquid particle from a liquid phase। एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जो इस्तेमाल होता है सेपरेट करने के लिए सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स को लिक्विड की फेज से, लिक्विड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल को लिक्विड की फेज से सेपरेट करने के लिए फ्लोटेशन इस्तेमाल हुई है। सेपरेशन इज़ ब्रॉट अबाउट बाय इंट्रोड्यूसिंग फाइन गैस। कहते हैं सेपरेशन इसमें किस तरह होती है कि फाइन गैस को हम लोग एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू लिक्विड फेज। द बबल अटैच टू द पार्टिकुलेट मैटर एंड बियॉन्ड फोर्स ऑफ कंबाइंड पार्टिकल एंड द गैस बबल्स इज क्रिएटेड इनफ टू कास्ट द पार्टिकल टू राइज टू द सरफेस टू फॉर्म अ सकम ब्लैकेट विच इज़ रिमूव्ड बाय स्कीमिंग मैकेनिज्म। वो कहते हैं कि जो एयर बबल्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं लिक्विड में, वो एयर बबल्स अटैच हो जाते हैं पार्टिकुलेट मैटर के साथ या कॉन्टामिनेंट्स के साथ, और इस तरह वो उनको फोर्स इनफ राइज करती है उन लोगों को सरफेस पे, और जो स्कीमिंग वो सरफेस पे आ जाते हैं ब्लैंकेट की एयर बबल्स पार्टिकुलेट को अपने साथ लेकर, और उसके बाद स्कीमिंग प्रोसेस से उनको रिमूव कर लिया जाता है। ग्रेट एंड अदर हैवी मेटल्स कचरा कह सकते हैं, और दूसरे हैवी सॉलिड जो होते हैं वो आर सेटल टू द बॉटम आर रैक टू द सेंट्रल स्लोज, और वो बॉटम पर बॉटम की सरफेस पे आ जाते हैं, और उनको बॉटम की सरफेस से सेंट्रल स्लोज से हम उनको रिमूव कर लेते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं फ्लोटेशन की। कहते हैं कि फ्लोटेशन जो है प्रिंसिपल एडवांटेजेस ऑफ फ्लोटेशन ओवर सेडिमेंटेशन इज़ डैट वेरी स्मॉल और लाइट पार्टिकल डैट सेटल स्लोली कैन बी रिमूव्ड मोर कम्प्लीटली एंड इन अ शॉर्टर टाइम। जो फ्लोटेशन है ना उसकी एडवांटेजेस हैं सेडिमेंटेशन पर, क्योंकि फ्लोटेशन के ज़रिए हम जो लाइट और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको भी रिमूव कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन में हम सिर्फ सॉलिड्स और हैवी पार्टिकल्स, सॉलिड के जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं या हम जो था ग्रिट उसको रिमूव कर सकते हैं, कचरे वगैरह को। इसमें हम स्मॉल पार्टिकल्स को भी रिमूव करते हैं, क्योंकि हम इसमें एयर बबल्स ऐड करते हैं ना, तो एयर बबल से क्या होता है पार्टिकुलेट मैटर सरफेस पे आ जाता है, और इस तरह वो स्मॉल और लाइट पार्टिकल्स भी रिमूव हो जाते हैं, और ग्रेटर हैवी पार्टिकल्स भी उसके जो बॉटम पर आ जाते हैं, और स्लोज जोन जो होती है उसके ज़रिए उधर से रिमूव कर लिए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो फ्लोटेशन है उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो उसके एडवांटेजेस हैं ओवर सेडिमेंटेशंस पर। नेक्स्ट है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में फ़र्स्ट पे आता है न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफन कंटेन एसिडिक और अल्कालीन कंपोनेंट विच रिक्वायर न्यूट्रलाइजेशन बिफोर डिस्चार्ज और ट्रीटमेंट। ऐसा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो कि एसिडिक और अल्कालाइन कंपोनेंट्स, एसिडिक और अल्कालाइन मीन बेसिक कंपोनेंट्स विच रिक्वायर न्यूट्रलाइजेशन बिफोर डिस्चार्ज, उनको न्यूट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएँ, एसिड बेस में न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इस तरह उनको डिस्चार्ज करने से पहले इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज इस तरह उनकी ट्रीटमेंट की जाती है कि इस प्रोसेस के ज़रिए, न्यूट्रलाइजेशन के ज़रिए।
एसिडिक वेट्स आर कॉमनली न्यूट्रलाइज विद वेस्ट अल्कालाइन स्ट्रीम के साथ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं वेस्ट अल्कालाइन स्ट्रीम के साथ, जैसे कि लाइम, डोलोमाइट, अमोनिया, कास्टिक सोडा एंड सोडा ऐश। इन एसिडिक वेस्ट क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं अल्कालाइन स्ट्रीम के साथ। और अल्कालाइन स्ट्रीम कौन कौन सी हैं, लाइम है, डोलोमाइट है, कास्टिक सोडा है, सोडा ऐश है, अमोनिया है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। Oxidants are used in wastewater treatment as a first step in the removal of heavy metal to oxidize organics, or as a last step in a treatment process to oxidize odoriferous compounds such as hydrogen sulfide, or to oxidize inorganics such as cyanide, and for disinfection। अब क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेंट्स को वेस्ट वाटर में ऐड किया जाता है और इस तरह उसकी ट्रीटमेंट की जाती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हैवी मेटल्स को रिमूव किया जाता है और लास्ट स्टेप में उसकी ट्रीटमेंट की जाती है जिसमें कि ऑडरस कंपाउंड्स को रिमूव किया जाता है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड्स होते हैं, और इसके साथ इनऑर्गेनिक्स जो होते हैं सच एज साइनाइड वगैरह को भी रिमूव करके इसको डिसइंफेक्शन किया जाता है कि इस तरह इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। और कॉमन ऑक्सीडेशन एजेंट्स में कौन कौन से एजेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन है यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो है ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइपोक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, पोटाशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। नेक्स्ट है केमिकल प्रेसिपिटेशन। केमिकल प्रेसिपिटेशन क्या होती है, इसमें Chemical precipitation in wastewater treatment involves the addition of chemicals to alter the physical state of dissolved and suspended solids and facilitate their removal by sedimentation। क्या कहते हैं कि केमिकल प्रेसिपिटेशन से भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को ट्रीट किया जाता है वेस्ट वाटर को एडिशंस ऑफ केमिकल्स के ज़रिए, और जो कि अल्टर कर देते हैं फिज़िकल स्टेट ऑफ डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स की, और इस तरह रिमूव कर लिया जाता है कॉन्टेमिनेंट्स को रिमूव कर लिया जाता है और ये फैसिलिटी देते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, फैसिलिटेट कर देते हैं बाय सेडिमेंटेशन के ज़रिए। इस तरह आ जाता है कोगुलेशन एडिड। यहाँ पे केमिकल देखें, इस स्लाइड में बताया गया है कि इम्प्योरिटी केमिकल प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ में केमिकल ऐड किए जाते हैं। केमिकल्स वो जो होते हैं इम्प्योरिटी के साथ कोगुलेंट्स जो ऐड किए जाते हैं वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरह ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नीचे बॉटम में बैठ जाती हैं और बाद में क्लियर वाटर को ऊपर से रिमूव कर लिया जाता है और एट द एंड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर लिया जाता है और इस तरह वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट हो जाती है। ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन कि वेस्ट वाटर को किस तरह इंडस्ट्रीज से निकले हुए आलूदा पानी को किस तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।